हाँ तो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट में ही आज हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इसका है, हालांकि है तो एग्जाम्पल का, लेकिन हम इसे बताना चाहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन रहेगा log sin x, यह क्वेश्चन। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं आपके पास। 0 to π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x, 0 से π/2 log sec x और 0 से π/2 log cosec x। 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ये तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है तो तुम्हारे एग्जाम्पल का, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 to π/2 log sin x। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे I। हमें इंटीग्रेट करना है log sin x को, मतलब वैल्यू निकालना है इसका मतलब I का, यानी I की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे पहले तो इक्वेशन 1 ले लेंगे, अब यहां लगा देंगे बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। तो वो लगाने के बाद हमारा 0 to π/2 यहां x की जगह हो जाएगा π/2 माइनस x, यानी ये हमारा बन जाएगा log cos x। तो जरा सोचिए, अगर हम log cos x को बनाने चलते हैं, यहां पर log cos x रहे तो उसमें प्रॉपर्टी 4 लगाने पर यह आ जाएगा log sin x, यानी log cos x हो या log sin x, दोनों ही यहां पर आके सेम हो गया। यानी जैसे हम log cos x बनाएंगे वही रूल हमारा रहेगा log sin x का, और जो log sin x का वही रूल log cos x का, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन यहां पर आने के बाद सेम हो गया। यहां के बाद हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो I और I हमें हो जाएगा 2I। यहां हो गया 0 से π/2, 0 to π/2 इस जगह हो जाएगा log sin x और प्लस में log cos x। log का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b बराबर log a इंटू b। यह दो नीचे आ जाएगा, यहाँ 1/2 0 से π/2 log a प्लस log b log a इंटू b हो जाएगा। यहां के बाद हम लोग यहां पर 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे।
ऊपर में हमारे पास 0 से π/2 log sin 2x/2 हो जाएगा। अब log a/b बराबर log a - b होता है, तो यहां से हो जाएगा log sin 2x - log 2। अब यहां के बाद हम लोग कठिन काम, ध्यान दें, टेक्निकल वर्क, दोनों को अलग अलग। I बराबर 0 से π/2 log sin 2x माइनस 1/2, यह log 2 कांस्टेंट हो जाएगा, यहां बच जाएगा 1। फिर से बोल देते हैं सारी बात। log cos x या log sin x दोनों कहेगा। दोनों को हम स्टार्ट करेंगे यहां से। log sin x तो हम लेके बना ही रहे हैं, log sin x में लगाया प्रॉपर्टी 4, तो यहां आके हो गया log cos x। अगर यही यहाँ log cos x रहेगा तो यहाँ आके हो जाएगा log sin x, यानी यहाँ पर आके दोनों सेम हो गया। अब इसके बाद हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, यानी I की वैल्यू निकालनी है। 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो 1 और 2 को ऐड करने पर हमारे पास बन गया यहाँ। अब हमें मालूम है कि log a प्लस log b बराबर log a इंटू b होता है, तो log sin x प्लस log cos x बराबर log sin इंटू cos हो गया। यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में हो गया sin 2x, नीचे में 2, तो log a/b log a माइनस log b। इसे अलग किया 1/2 इंटू यह माइनस, ये कांस्टेंट है तो ये चल जाएगा बाहर, यहाँ बच जाएगा 1। ये अब आगे की बात स्टैंडर्ड चीज है। हम लोग ये जो हमारे पास 2x है, इधर का तो हो जाएगा। इस 2x को ध्यान रहे, हमें I का वैल्यू निकालना है। ये जो 2x है, इस 2x को हम लोग कुछ मान लेते हैं 2x को, और जब हम इसकी जगह t रखेंगे तो dx ही बदलेगा, तो dt और dx में रिलेशन, तो यहां बच जाएगा 2, तो dt/2 बराबर dx। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, t बराबर 2x है, खाली इधर वाले का, इसको नहीं, x की जगह 0, तो t बराबर 0, और x की जगह π/2, तो t बराबर हो जाएगा पाई। अब यही सवाल हमारे पास बन जाएगा, 1 मिनट कुछ छूट गया, ये 1/2 यहाँ, तो फिर से यह सवाल हमारे पास 0 से π/2 बन जाएगा 0 to π log, या 2x की जगह लिखा जाएगा t, और dx की जगह हो जाएगा हमें dt/2। इसका इंटीग्रेशन तो हमें हो जाएगा 1 का हो जाएगा x 0 से π/2। अब यहां से यह दो बाहर आ जाएगा, तो 1/4 log sin t dt, यहां x की जगह π/2 माइनस 0, ये हो गया। अब हम इधर की बातें मिटा देते हैं। तो यहां के बाद
हम लोग फिर से एक बार रिपीट, यहां तक समझ गए थे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं तुम लोगों को। इस 2x को, इसका तो हो जाएगा सिंपल, इस 2x को हमने मान लिया t, तो इसकी जगह t रखेंगे तो दोनों तरफ dx को dt में चेंज करेंगे। तो dx को dt में चेंज करने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो हमको निकल गया dx बराबर dt बाई 2। तो यहाँ t रखेंगे, यहाँ पर dt बाई 2 रखेंगे तो लिमिट ही बदलेगा। लिमिट क्यों बदलेगा? 2x से t लिए हैं तो t बराबर 2x है, x की जगह 0 तो t बराबर 0, x की जगह पाई बाई 2 t बराबर पाई। तो जहाँ 0 था वहाँ 0 हो गया, जहाँ पाई बाई 2 था वहाँ पाई हो गया, जहाँ 2x था वहाँ t हो गया, जहाँ dx था dt बाई 2। इसका 1 का इंटीग्रेशन x। उसके बाद यह 2 आ गया बाहर और यहाँ पे पाई बाई 2 x की जगह -0। अब आगे की बात, हमारे पास पहला प्रॉपर्टी था कि किसी भी इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इस t की जगह x लिख सकते हैं। तो यहाँ के बाद i बराबर 1/4 0 से पाई लॉग इसकी जगह x, और ये हमारा -π/4 log 2। अब आगे लफड़ा बच गया यहां पर। तो यहां पर हम लोग एक विशेष प्रॉपर्टी लगाएंगे, जरा कृपया ध्यान दें। 1 to 4 ये जो पाई है इसे हम 2π/2 लिख देंगे। ये हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, ये हमारे पास ऐसा रह जाएगा। अब हम यहां पर दिमाग लगाएंगे, इधर का काम हमारा खत्म हो चुका। अब यहां एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगने जा रहा है, उस स्पेशल प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा। इसे बार बार रिवाइंड कर कर देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला, कई बार आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया है। हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने बताया था 0 to 2a fx dx बराबर 2 into 0 से fx, कब? जब f 2a माइनस x बराबर fx होता है, और 0 होता है कब? जो तुम्हें मालूम है, जब ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, ये जो 2a है, यहां पर 2a की जगह पर क्या है? यह 2a की जगह पर है 2π/2 यानी पाई। 2a की जगह पर क्या है? 2π/2 यानी पाई। और यह fx की जगह पर क्या है? यहां log sin x। fx की जगह पर हमारे पास है log sin x। इसे हमें शो करना होगा कॉपी में। इसकी जगह 2a माइनस x, जो हमारे पास ये नियम है, f2a माइनस x मतलब f पाई माइनस x बराबर x की जगह पाई माइनस x, तो log साइन पाई माइनस x बराबर log साइन x, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? fx। ध्यान दिया जाए, फिर से एक बार फिर से ध्यान दिया जाए। सबसे पहले इसको देखा प्रॉपर्टी 2a की जगह 2π/2, 2π/2 मतलब पाई,
उसके बाद एफ एक्स की जगह लॉग साइन एक्स, एफ 2a माइनस एक्स, उसको देख रहे हैं ये होगा कि ये होगा। तो 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, एफ एक्स यह है, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लॉग 180 माइनस लॉग साइन थीटा, इसकी जगह क्या लिखा है एफ एक्स। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी आई, ऐसा हुआ, तो 0 से 2ma का 2 आ जाएगा यहाँ पर और बच जाएगा यह। जब ये कंडीशन हुआ तो 0 से 2ma का 2 आ जाएगा यहाँ, ये बच जाएगा। तो यही कंडीशन हो रहा है। तो इस 2ma का 2 आ जाएगा बाहर, यानी I इज इक्वल टू 2/4, 2ma का 2 आ गया बाहर और 0 से π/2 ये हो गया log sin x। और बच्चों थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 ध्यान दो, जो हम मिटा दिए हुए हैं। इक्वेशन 1 में हमने इसी को I माना था, देख सकते हैं, रिवाइंड कर कर हमने मिटा दिया, यही हमारा I था, यानी इसकी जगह हम I लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, इसकी जगह I और ये बचेगा -π/4 log 2। यह I हमारा इधर आ जाएगा तो I माइनस I/2 बराबर माइनस हो जाएगा π/4 log 2 और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा, यानी I/2 बराबर यहाँ आ जाएगा I/2 बराबर -π/4 log 2 और 2 से 2 कट गया, यानी I बराबर -π/2 log 2। और I हमने क्या माना था, I हमारा था 0 से π/2 log sin x। इसका मतलब ये रहा कि 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन हमें निकला यह चीज। इसका मतलब हमारे पास ये रहा कि 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन हमें क्या निकला, -π/2 log 2, क्योंकि हमने उसी को I माना था, ये हमारे पास निकला। तो कैसे निकला ये एक लंबी कहानी है, लेकिन तुम्हें ये सब याद करनी है, जरूरी चीज है और ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप रेफरेंस बुक में देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। log sin x और log cos x दोनों का ये आंसर रहेगा। इस आंसर को भी याद करके रखना है, इस आंसर को भी याद करना है कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पुट कर देनी है, कई जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और कैसे निकलेगा ये भी हमको देखना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से आता है, जब भी आएगा लॉन्ग आंसर टाइप में, यानी ये अगर नहीं बनेगा तो ये अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा तुम लोगों को, इसलिए इसको बनाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक दो चीज और हम बता देते हैं इसके साथ में, जैसे ये तो तुम्हें याद रखना है, साथ में इसके एक और चीज याद रखना है कि यही हो जाएगा हमारा 0 से π/2 log cos x का सेम आंसर, -π/2 log 2, जो कि हमने तुमको देखा था, बताया था कि log का sin x थोड़ी दूर चलने के बाद log cos x हो जाता है, यानी log cos x को भी बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेगा और log sin x भी हमारा इसी तरीके से बनेगा, तो दोनों का आंसर भी हमारा सेम आता है। तो आंसर भी याद करना पड़ेगा और इसे बनाने का तरीका भी सीखना होगा। लेकिन इसके साथ में एक और चीज रहता है, 0 से π/2 log cos x। थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। जैसे हम लोग log cos x को बनाने चलते हैं, ठीक है, तो इस log cos x को हमें जो भी मालूम है, cos को लिख देंगे हम 1/sin cos x को, और जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से
log a बाई बी हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा, और log 1 की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, log हो जाएगा sin x। कृपया ध्यान दें, log cos x को बनाने चलते हैं तो log cos x की जगह लिख देंगे 1 बाई साइन, और 1 बाई साइन को log a बाई बी बराबर log a माइनस log b हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है तो माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हमको आई है वही वैल्यू यहाँ हो जाएगी, लेकिन यह माइनस माइनस गायब होकर के प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर आपको यह रहेगा, जो यह भी याद करना है। और जरा ध्यान दें, इसी तरीके से यदि हम लोग सेक x का निकालते हैं तो वह हमें हो जाएगा पाई बाई 2 log 2। तो ये चारों जो है तुम्हें याद करके रखना है, ठीक है। अब चलिए, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है 16, तो पहले उसके हम 14 नंबर बताते हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन पहले देखा जाए, बहुत ही अच्छा है, आइए देखते हैं। तो ये चारों चीज तुम लोग याद करके रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो पहले। ये हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.11 बता रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 2 पाई cos का पावर 5x। तो चलिए, इसको तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मूला लगा के बना सकते हैं कि t जब cos का पावर ऑड हो तो t बराबर साइन मान के बनाने का तरीका रहता है, बना सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा cos का पावर 5 है, यदि यहीं पर cos का पावर 7 रहता, cos का पावर 9 रहता है, 11 रहता तो मुश्किल होती। तो उसके लिए हमें कुछ सीखना है। फिर से हम लोग उसी प्रॉपर्टी पर आते हैं, 0 से 2a fx dx बराबर 2 इंटू 0 से a fx dx, और 0 यह कब होता है, जब f2a माइनस एक्स बराबर fx, और यह कब होता है, जब 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx। ये हमें मालूम है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसी सवाल को मान लेते हैं आई। अब ये सब प्रैक्टिस से होगा आपको कि आई उई ये सब चीज। यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वह सिस्टम लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर यह 2a बराबर, हालांकि ये तो फेयर में करने की चीजें, फिर भी हम यहाँ रफ में करते हैं। 2a का मतलब दिखाई दे रहा है 2 पाई, और fx का मतलब हमें दिखाई दे रहा है cos x टू द पावर 5। यह 2a का मतलब दिखाई दे रहा है 2 पाई, 2a का मतलब दिखाई दे रहा है 2 पाई, fx का मतलब यह दिखाई दे रहा है। हम लोग 2a माइनस एक्स देखते हैं। तो बेटा 2a माइनस एक्स मतलब f 2 पाई माइनस एक्स, मतलब यहाँ से हो जाएगा cos 2 पाई माइनस एक्स होल का पावर 5, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, यानी क्या बन गया fx। फिर से देखा जाए, 2a की जगह 2 पाई देख रहे हैं, fx की जगह cos x का पावर 5, f 2a माइनस एक्स मतलब f 2 पाई माइनस एक्स, मतलब cos x की जगह 2 पाई माइनस एक्स, cos 360 माइनस थीटा प्लस cos थीटा का बाहर यह आ गया, इसकी जगह fx रखा। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये आपको रफ में नहीं वहां शो करना होगा। f 2a माइनस एक्स बराबर fx, इसका मतलब 2a में का 2 बाहर। तो बेटा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 2a में का 2 यहाँ आ जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, और cos x का पावर 5 dx। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान दें।
और जब यह हो गया तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, यानी आई का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से हम लगा देंगे प्रॉपर्टी 4। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, बाई प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं, ये आप कॉपी में नोट करेंगे। जब प्रॉपर्टी हम 4 लगाते हैं यहाँ के बाद, तो हम देखते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये बन गया। ध्यान दिया जाए, प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं तो यहाँ से 0 to पाई cos पाई माइनस एक्स होल का पावर 5, और हमें मालूम है cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। और जो बच्चे ध्यान देकर देख रहे होंगे उनको मजा आ जाएगा सवाल देखकर। cos पावर 5 और यह माइनस का पावर और है, तो बाहर यहाँ माइनस हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान दो बच्चों, हमें निकालना है किसका वैल्यू, इसका यानी आई का। आई जहां भी हो, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ध्यान दो, आई और आई हो जाएगा 2i और राइट में क्या हो जाएगा 0, यानी i बराबर 0, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमको 0। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाने का बहुत ही एक अच्छा तरीका, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसको देखें, बनाएं, तब तक हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के अगली वीडियो में आते हैं। मेरे ख्याल से 7.11 का अगला वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस या एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ कर्व देखेंगे। हम सोचते हैं कि मिसलेनियस का भी कुछ क्वेश्चन बता दें इसमें, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ कर्व, और उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, यही जो हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको बनाएं, फिर हम अगला वीडियो हम लोग डालेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन के। अगला वीडियो हमारा जो भी टॉपिक बनाएं, ध्यान रहे हड़बड़ाएं नहीं, जो भी टॉपिक बनाएं उसके सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। जो भी टॉपिक बनाएं, ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक पढ़ने के चक्कर में सभी टॉपिक को आधा आधा पढ़ें, आधा आधा ना पढ़ें। हो सकता है कि जो चीज़ हमने छोड़ा वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आए। जो भी टॉपिक पढ़ें उसको पूरा पढ़ें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक इसको बनाएं, फिर हम आगे आते हैं। थैंक यू वेरी मच।